तो फाइनली हमारे हाथ में लग चुकी है इंडिया की पहली रिटेल यूनिट S23 अल्ट्रा की, और हमने इसे पूरा कंपेयर कर दिया S22 अल्ट्रा से। और इंडिया के अंदर इस बार पूरे 15,000 रुपए बढ़े हैं S23 अल्ट्रा पर। तो क्या आपको बाय करने चाहिए S23 अल्ट्रा, और अगर आप S22 अल्ट्रा यूज कर रहे हो तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए S23 अल्ट्रा में, सारी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर ठोक दें। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेम प्राइस पॉइंट पर एक एंड्रॉइड फोन बताऊंगा जो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इतना टाइम मैंने बिताया दोनों ही फोनों के साथ, और भाई लुक में मेरे को बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगा। तो अब भाई सैमसंग बिल्कुल कॉपी कर रहा है एप्पल की, ये तो हम बोल सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन जैसे दोनों फोनों को आप साइड बाय साइड होल्ड करोगे, यहाँ पर S23 अल्ट्रा की जो साइड एजेस है वो इस बार फ्लैट कर दी गई हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम है, और इस बार जो विड्थ है वो बढ़ गई है फोन की, और यहाँ पर 8 ग्राम पूरा वेट भी बढ़ा है। जब आप दोनों फोन को होल्ड करते हो ना, तो S23 अल्ट्रा ऑब्वियसली ज्यादा भारी फील होता है। हालांकि यहाँ पर बैक टेक्सचर की बात करें तो वो भाई ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है, लेकिन इस बार कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन यूज करी है, लास्ट टाइम विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन यूज करी थी, तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है। बस यहाँ पर मैं बता दूं कि जब आप दोनों फोनों को साइड बाय साइड होल्ड करोगे तो S22 अल्ट्रा की ना ग्रिप ज्यादा अच्छी बनती है, तो S23 अल्ट्रा ज्यादा प्रीमियम फील होता है बिकॉज ऑफ साइड एजेस। और मैं अब इंटरनेट पर देख रहा हूँ काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि पहले बेस वेरिएंट 128 GB का था, तो भाइयों इंडिया के अंदर 256 GB का ही बेस वेरिएंट था, तो ये रीजन नहीं है जो 15,000 रुपए बढ़ाए इन्होंने। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बट यहाँ पर मेरा मानना एक है, आउटसाइड इंडिया इन्होंने बेस वेरिएंट 256 GB इसलिए दिया है क्योंकि अगर मैं देखूं OnePlus का फोन हो गया या iQOO का फोन हो गया, उनमें UFS 4.0 जो मिल रही है वो 256 GB वाले वेरिएंट के साथ ही मिल रही है। तो आई थिंक ये 256 GB वाला वेरिएंट ही UFS 4.0 का बेस वेरिएंट है एक तरीके से। अब इस फोन के अंदर UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप है, LPDDR5X रैम है। S22 अल्ट्रा के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज थी, DDR5 रैम थी, तो यहाँ पर ये इंप्रूव करा है। और सैमसंग इसकी वजह से बोल रहा है कि अब स्पीड ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की ज्यादा अच्छी हो गई है। तो अगर मैं दोनों फोन आपको दे दूं कवर करके और ये बोलूं कि भाई कौन फास्ट है ये मेरे को बताओ, तो डेफिनेटली आप ये नोट नहीं कर पाओगे जब तक मैं ये ना बताऊं कि S23 अल्ट्रा है S22 अल्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी डिफरेंस नोट नहीं हुआ दोनों की ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में। तो बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस है, जिसके लिए डेफिनेटली मैं इतने पैसे एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। इसके अलावा दोनों फोन IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। अभी भी फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन सेम है, और अभी भी ये पुराने फिंगरप्रिंट सेंसर यूज कर रहे हैं जो इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज करा था, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। तो यहाँ पर सैमसंग को कुछ सीखना चाहिए iQOO और वीवो से। भाई इनके जो फिंगरप्रिंट सेंसर है लेटेस्ट जनरेशन है, इवन इन्होंने अपने फोल्ड के अंदर भी डाल दिए हैं, नॉट स्पॉन्सर बाय वीवो। पर अभी भी सैमसंग वही पुराना फिंगरप्रिंट सेंसर डाल रहा है। पता नहीं इन्होंने कितने ट्रक भर के फिंगरप्रिंट सेंसर मंगा लिए पुरानी जनरेशन के। इसी के अलावा जो एक और चीज दोनों फोनों के अंदर सिमिलर है वो है दोनों की डिस्प्ले। यहाँ पर अभी भी डायनेमिक एमोलेड 2X पैनल मिलता है, 2K पैनल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पर रिफ्रेश रेट की स्मूथनेस बिल्कुल सेम ही मिली है मेरे को दोनों के अंदर, और दोनों को ही आप ऑटो पर यूज कर सकते हो। HDR10+ डिस्प्ले है, एंड यहाँ पर अभी भी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1750 निट्स की है। मेरे को लगा था भाई एप्पल ने 2000 निट्स की दे दिया, थोड़ा सा इंप्रूव करेगा सैमसंग, क्योंकि एप्पल खुद सैमसंग से डिस्प्ले लेता है, बट अभी भी एप्पल की जो पीक ब्राइटनेस है वो ज्यादा है, एंड आउटडोर के अंदर भी डेफिनेटली ज्यादा होगी। हम इसका कंपैरिजन लाएंगे, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा हमने दोनों की डिस्प्ले को साइड बाय साइड कंपेयर भी करा, मेरे को ज्यादा डिफरेंस नोट नहीं हुआ सिवाय कर्व के। इस बार कर्व ना के बराबर कर दिया है, और इन्होंने इस बार ना विजन बूस्ट टैग भी डाली है जो कि आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से HDR की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेगा। पहले क्या होता था, जब हम HDR वीडियो देखते थे ये बूस्ट कर लेता था अपनी पीक ब्राइटनेस को, लेकिन अब ये 3 लेवल में अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगा आसपास के वातावरण के हिसाब से। तो इस बार भाई दोनों डिस्प्ले में मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। बस जब आप दोनों को टिल्ट करोगे ना, तो यहाँ पर मैंने देखा S23 अल्ट्रा की डिस्प्ले में एक वार्म कलर का टिंट था जो कि बहुत अजीब लग रहा था। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब जो इन्होंने साइड फ्रेम फ्लैट करा है उसका एक और फायदा है, वो है भाई जब आप S पेन यूज करते हो तो लेटेंसी तो अभी भी सेम मिलती है, लेकिन अब आप एज टू एज S पेन को यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एरिया ज्यादा मिल जाता है, और कम कर्व होने की वजह से अब जो डिस्प्ले वो ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है और एक्सीडेंटल टच भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा दोनों ही फोन Android 13 के साथ आते हैं विद One UI 5.1, और यहाँ पर भाई फीचर्स दोनों के अंदर सेम मिलते हैं One UI के। बस यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो ये S22 अल्ट्रा में Android 16 तक अपडेट मिलेगी, तो S23 अल्ट्रा में Android 17 तक अपडेट मिलेगी। तो 1 साल का यहाँ पर आपको बलिदान देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए 15,000 रुपए भी तो बच रहे हैं। बाकी यहाँ पर मेरे को कोई भी फीचर में डिफरेंस नहीं लगा सिवाय कैमरा के फीचर को छोड़ के। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर जी की जरूरत पड़ेगी, और इस बार जो पहला चेंज है वो है भाई फ्रंट कैमरे में। पहले 40 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था, अभी 12 मेगापिक्सल का है, बट यहाँ पर जो सेंसर साइज है वो बड़ा कर दिया है। और हमने जो फोटो कैप्चर करी, हमने देखा कि S22 अल्ट्रा का स्किन टोन ज्यादा अच्छा लगा,
S23 में ना थोड़ी कॉन्ट्रास्ट इमेज मिलती है। अब कह रहे हैं लोग कि भाई ये थोड़ा सा इंप्रूव करा है, बट इंडियन स्किन टोन के हिसाब से मुझे S22 अल्ट्रा बेटर लगा है। बाकी यहाँ पर पर्सनल अपनी अपनी ओपिनियन है। और जैसे 40 और 12 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, उस हिसाब से डिटेल में कोई डिफरेंस नहीं है, डिटेल्स बिल्कुल सिमिलर ही मिलती है दोनों के अंदर। हालांकि S23 अल्ट्रा में देखा कि बैक लाइट जो है वो थोड़ी बेटर कंट्रोल हो जाती है S22 अल्ट्रा कंपैरिजन में। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर जैसे S22 अल्ट्रा आया था स्टार्टिंग में, कभी कभी एज डिटेक्ट नहीं करता था, तो S23 अल्ट्रा के अंदर भी सेम बग हमने नोट करा है। बट जब ये पोर्ट्रेट मोड लेता है तो सिमिलर ही एज डिटेक्शन मिला हमें। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर थोड़ा कूल टोन होता है एंड S22 अल्ट्रा के अंदर वार्म टोन होता है। और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव हुई है बिकॉज यहाँ पर सेंसर साइज बड़ा है और यहाँ पर ये क्लियरली नोट हो जाता है। अब यहाँ पर सैमसंग ने बहुत ही तगड़ा बोल्ड क्लेम करा है कि हमने वीडियो में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। तो यहाँ पर आप फ्रंट वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं और ये दोनों की वीडियो क्वालिटी फ्रंट कैमरे की एंड यहाँ पर मेरे को शार्पनेस थोड़ी इंप्रूव लग रही है। भले ही 12 मेगापिक्सल का कैमरा कर दिया सैमसंग ने 40 मेगापिक्सल हटा के। और दूसरा यहाँ पर बैकग्राउंड में नॉइस है, देखते हैं नॉइस कैंसिलेशन किसका ज़्यादा अच्छा है। अभी यहाँ पर आप दोनों की साउंड सुन रहे होगे और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं किसकी अभी स्विच कर रहा हूँ मैं साउंड। तो यहाँ पर हमने जितना देखा भाई, बड़े कैमरा सेंसर साइज होने की वजह से S23 अल्ट्रा के अंदर डेप्थ तो बढ़ गई है, लेकिन ज्यादा मेगापिक्सल S22 अल्ट्रा के पास होने की वजह से यहाँ पर डिटेल्स अच्छी है और कलर्स भी मेरे को S22 अल्ट्रा के वीडियो में ज्यादा अच्छे लगे हैं। और मेरे को ये जानना था कि आईफोन के कंपैरिजन में सैमसंग ने कितनी इंप्रूवमेंट करी है। तो ये जस्ट एक ग्लिम्स है आप लोगों के लिए। मैं इनका कंप्लीट कैमरा कंपैरिजन लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। वैसे हम आईफोन के साथ एक अलग से डेडिकेटेड कंपैरिजन भी लाएंगे, जिसको अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ पर दूसरा जो इंप्रूवमेंट करा है भाई S23 अल्ट्रा के अंदर, वो ऑन पेपर करा है। बैक में 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर डाल दिया है, 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर हटा के, और इसकी वजह से कैमरा मॉड्यूल का थोड़ा सा साइज भी बढ़ गया है और थोड़ा सा बम्प भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से इन्होंने रिंग का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि कैमरा पर स्क्रैच ना लगे। तो यहाँ पर हमने फोटोज क्लिक करी एंड देखा कि S22 अल्ट्रा के अंदर थोड़ा कूल टोन मिलता है, तो S23 अल्ट्रा में थोड़ी कॉन्ट्रास्टी फोटो मिलती है। एंड ज्यादातर कंडीशन में भाई S22 अल्ट्रा के कलर्स अच्छे थे, लेकिन जब आप जूम करोगे ना नॉर्मल मोड में भी, तो यहाँ पर S23 अल्ट्रा में डिटेल्स काफी अच्छी मिलती है। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड S23 अल्ट्रा के मेन कैमरा का ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर डिटेल्स अच्छी मिलती है। और यहाँ पर 3x टेलीफोटो कैमरा सेंसर तो अभी भी आपको 12 मेगापिक्सल का ही दिया है। तो हमने यहाँ पर जब फोटो क्लिक करी तो एज डिटेक्शन वगैरह सिमिलर है, लेकिन मेरे को S22 अल्ट्रा के जो टेलीफोटो कैमरा सेंसर है उसके कलर्स पर्सनली अच्छे लगे हैं। यहाँ पर भाई ये थोड़ा सा वार्म टोन लेता है, इसकी डायनेमिक रेंज भी अच्छी है। वहीं पर S23 अल्ट्रा में कॉन्ट्रास्ट इमेज मिलती है, तो ये अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। बाकी यहाँ पर जो मेरे को बड़ा चेंज लगा वो भाई अल्ट्रा वाइड में लगा। यहाँ पर सेम कैमरा सेंसर होने के बाद भी जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाला है ना, उससे काफी इंप्रूवमेंट हुई है। डायनेमिक रेंज बहुत ज्यादा इंप्रूव है अल्ट्रा वाइड की इस बार। पक्का इस बार ये आईफोन को तो बीट कर देगा अल्ट्रा वाइड के अंदर। अब अगर यहाँ पर आप हाई रेस से दोनों में फोटो क्लिक करते हो तो भाई 200 मेगापिक्सल प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लेता है, जैसे कि हमने मोटरोला के अंदर देखा था। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज पता है क्या है, जब हमने दोनों की फोटो क्लिक करी और उनका फाइल साइज देखा, तो S23 अल्ट्रा ने 200 मेगापिक्सल के साथ क्रिएट करी सिर्फ 16 MB की फाइल, वहीं पर 108 के साथ S22 अल्ट्रा ने करी 19 MB की फाइल। तो यहाँ पर मैं इसमें कंफ्यूज हो गया। और जब हमने जूम करा तो भाई काफी तगड़ा डिफरेंस था, S22 अल्ट्रा में बहुत ज्यादा शार्प इमेज थी। इसके बाद पेरिस्कोप कैमरा सेंसर को तो टेस्ट करना बनता था और हमने किया भी। यहाँ पर हमने देखा कि S22 अल्ट्रा के पास ज्यादा शार्पनेस देखने के लिए मिलती है और कलर्स भी इन्होंने इंप्रूव कर दिए इस बार पेरिस्कोप कैमरा सेंसर के। और चांद की अगर आप फोटो क्लिक करोगे तो इस बार आपको ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी। तो भाई ये भी चीज इन्होंने इंप्रूव कर दी है सेम कैमरा के साथ। अब आती है यहाँ पर बात भाई लो लाइटिंग फोटोज की। जैसे कि सैमसंग ने क्लेम करा है 200 मेगापिक्सल है, तो यहाँ पर बड़ा सेंसर है, लो लाइटिंग इंप्रूवमेंट होगी। तो यहाँ पर हमने भाई देखा यहाँ पर S22 अल्ट्रा की लो लाइटिंग परफॉर्मेंस अभी भी अच्छी है। तभी कहूँ भाई ये S22 अल्ट्रा से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे सब। Emotional, damn it! इसके अलावा अगेन जैसे कि सैमसंग क्लेम कर रहा है वीडियो इंप्रूव करी है, तो वो देख लेते हैं। और इस बार बैक कैमरे की स्टेबलाइजेशन भी इन्होंने इंप्रूव करी है। थोड़ा सा देखते हैं जितना हमारे पास एरिया है उसके अंदर कैसी लग रही है। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन और कलर मेरे को इंप्रूव लगे हैं, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो है। इस बार सैमसंग ने भाई 4K का भी सिनेमैटिक मोड के अंदर ऑप्शन दे दिया है। तो एप्पल की देखा देख यहाँ पर सैमसंग ने भी कुछ इंप्रूवमेंट करी है। बाकी देखते हैं कि एज डिटेक्शन और जो क्वालिटी है वीडियो की इसके अंदर कितनी इंप्रूव करी है S22 अल्ट्रा कंपैरिजन में। और पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर एज डिटेक्शन पहले से सैमसंग का अच्छा था, बट इस बार शार्पनेस और इंप्रूव हो गई है और कलर्स भी इंप्रूव हो गए हैं। तो अभी तो अनबीटेबल लग रहा है मेरे को। तो ऑल ओवर अगर मैं कंक्लूजन दूं तो S23 अल्ट्रा में इंप्रूवमेंट है, लेकिन भाई S22 अल्ट्रा भी हमारा कम नहीं है। अगर मैं S22 अल्ट्रा यूज कर रहा हूं तो मैं कैमरा के लिए S23 अल्ट्रा पर स्विच नहीं करूंगा। अब यहाँ पर एक चीज जो कि सैमसंग के फोनों में काफी कम देखने के लिए मिलती है, वो है इसकी परफॉर्मेंस। भाई सैमसंग ने इस बार 8 Gen 2 प्रोसेसर डाल दिया है और सैमसंग ने बहुत तगड़े क्लेम करे हैं कि इस बार हमने हीटिंग कंट्रोल करी है। और भाई इन्होंने इस बार कस्टमाइज भी करवाया ये प्रोसेसर, वो भी क्वालकॉम से ही। तो इस बार हमने भाई अच्छे से टेस्टिंग करी है। सबसे पहले हमने जब CPU थ्रोटलिंग टेस्ट रन कराया और ये देखने के लिए मिला
कि जिप्स भाई पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है। और यहाँ पर जो थ्रोटलिंग है वो तो अभी नए प्रोसेसर के हिसाब से थोड़ी सी देखने के लिए मिल रही है, बट फिर भी सैमसंग ने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करा। और अच्छी बात यह है कि कोई भी हीटिंग इश्यूज हमें टेस्टिंग के अंदर देखने के लिए नहीं मिले। इसके अलावा हमने Antutu भी रन कराया और Antutu के अंदर जो प्रोसेसिंग थी भाई वो डेफिनेटली 8 Gen 2 की ज़्यादा अच्छी थी और स्कोर में भी काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखने के लिए मिला हमें दोनों ही प्रोसेसर में। बट अभी भी ना जो प्रोसेसर का स्कोर है वो 8 Gen 2 वाला नहीं है, जैसे कि हमें Samsung S22 Ultra के अंदर 8 Gen 1 वाला स्कोर देखने के लिए नहीं मिलता। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हुई है और ये चीज़ हमने देखी जब हमने 4K ग्राफिक टेस्ट रन कराया जो कि काफ़ी हैवी होता है। और इसके अंदर भाई S23 Ultra में जो फ्रेम्स है वो भी 10 FPS से आगे देखने के लिए मिले S22 Ultra कंपैरिजन में। इवन जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो S23 Ultra का टेम्परेचर ज़्यादा था S22 Ultra से, बट एंड में S22 Ultra का टेम्परेचर ज़्यादा था, S23 Ultra ने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया था। तो यहाँ पर फ्रेम रेट्स की स्टेबिलिटी और हीट कंट्रोल दोनों ही अच्छे कर दिए सैमसंग ने इस बार। और ये चीज़ हमने गेम के अंदर भी नोट करी है, जो गेम के अंदर FPS है इस बार ज़्यादा स्टेबल देखने के लिए मिले हैं। हमने जितना भी प्ले करा काफ़ी मजा आया, लगा ही नहीं कि सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। बट इस बार इन्होंने रे ट्रेसिंग भी ऐड करी है, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, PS5 के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे अपने रिव्यू के अंदर। और गेमिंग करते हुए एक चीज़ तो मैंने नोट करी कि इस बार स्पीकर ज़्यादा लाउड कर दिए और थोड़े बेसी भी कर दिए हैं लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर जो हैप्टिक्स की परफॉर्मेंस है वो अभी भी सेम मिलती है और बैटरी जो है वो अभी भी 5000 mAh की मिलती है, जिसे हम बैटरा बोलते हैं प्यार से, और 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ ये फ़ोन मिलता है। हालांकि चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलता क्योंकि भाई पतला सा तो बॉक्स मिलता है इसका। और S23 Ultra के नीचे की साइड ना एक माइक्रोफोन भी ऐड कर दिया सैमसंग ने। तो ऑल ओवर जितना मैंने एक्सपीरियंस करा S23 Ultra को, अगर आपके पास S22 Ultra है तो आपको भाई स्विच करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को वीडियो ना बनानी होती मैं भी बाय नहीं करता, मैं S22 Ultra ही चलाता। लेकिन अगर आपको फिर भी नया फ़ोन बाय करना है, S22 Ultra S23 Ultra में कंफ्यूज हो, तो मैं बता दूं कि भाई अभी 90,000 रुपये का S22 Ultra मिल रहा है, आप उसे बाय करो। इवन 1 महीने या 2 महीने के बाद वो 70 या 80,000 रुपये का हो जाएगा, तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, उसे बाय करो। लेकिन अगर आपको 1,25,000 ही खर्च करने हैं तो सैमसंग का फोल्ड फ़ोन आता है, फोल्ड 4, जो कि 1,25,000 का आपको ऑफलाइन में इजीली मिल जाएगा। अमेजन पर भी आप देख सकते हो, आफ्टर डिस्काउंट इतने का अवेलेबल है, वो बाय करो। 4 आदमी में तोरा बनता है जब उसे खोलते हैं। ये भी ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अब आप कमेंट्स में ये जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये फोन। मैं आपके कमेंट्स 100% पढ़ने वाला हूँ और रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं जल्दी एक दूसरी वीडियो के अंदर, जिसमें हम टेस्टिंग करेंगे इसकी आईफोन से अच्छे से, कि आपको दोनों में से किस पे 1 लाख से ज्यादा रुपए लगाने चाहिए। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। डू वॉट योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट एंड बॉक्स गाइज।